कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0। और आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 3। इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पीछे के सभी प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को, इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। प्रश्न हमें दिया है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q, ये हमारे जो P और Q हैं ये पूर्णांक है और Q 0 नहीं होना चाहिए, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर ये तीन संख्याएं दी हुई हैं। इन तीनों ही संख्याओं को हमें इस रूप में व्यक्त करना है, मतलब P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। अंश बटा हर, जो हमारी भिन्न होती है, भिन्न के रूप में इन संख्याओं को व्यक्त करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप इन संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दी है 0.6 पर ये लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं बार। ठीक है, और ये लाइन हमें बता रही है कि ये जो संख्या है हमारी, ये अशांत और आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या है। इस बार का मतलब होता है जितने अंकों के ऊपर ये बार लगा हुआ होता है उतने ही अंक संख्या में रिपीट हो रहे होते हैं और वो अनंत होते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है 6 और इस पर लगा है बार। तो ये बार क्या बता रहा है कि इस संख्या में ये 6 रिपीट हो रहा है, बार 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 आ रहा है और ये अनंत है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.66666 और ये 6 ऐसे ही लगातार चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आप यहां पर ये 6 जितनी मर्जी चाहें उतनी बार लिख सकते हो, तो कम से कम 4 से 5 बार लिख लो। ठीक है, ओके। अब देखिए पहला काम आपको क्या करना है, इस संख्या को आपको x मान लेना है। ठीक है, जब आप इसको x मान लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस संख्या को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना x बराबर 0.66666, ये हमारा अनंत है। ठीक है, हमने इसे x मान लिया और इसको हम बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें 10 की घात वाली संख्या से गुणा करना है। 10 की घात वाली संख्याएं आप समझते ही हैं, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह की संख्या हमारी 10 की घात वाली संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हमें इस समीकरण को 10 की घात वाली संख्या से गुणा करना है। किससे गुणा करें? 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, किससे गुणा करें? तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जितने अंक रिपीट हो रहे होंगे उतने ही 10 की घात वाली संख्या से हम समीकरण को गुणा करते हैं। अगर मान लो दशमलव के बाद केवल एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक रिपीट होंगे तो हम 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक रिपीट होंगे तो हम 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद केवल एक ही अंक रिपीट हो रहा है, 6। कितने अंक हैं भाई? एक ही अंक है। आप ऐसा ना समझें कि 1 2 3 4 5 अंक रिपीट हो रहे हैं। भाई 6 तो ये अनंत है। अंक कितने? केवल एक ही संख्या तो है जो रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर केवल एक ही अंक रिपीट हो रहा है। तो हम इस समीकरण को 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें लिख भी लेना है, समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे हम x को और 0.666 अनंत को, दोनों ही साइड्स में 10 से गुणा करनी है। ठीक है, तो x की और 10 की गुणा होती है भाई 10x, तो यहाँ मैंने ये डायरेक्ट कर दी, x की और 10 की गुणा, तो ये हो गई 10x बराबर। अब इसको भी हम 10 से गुणा कर लेते हैं। तो जब इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, दशमलव वाली संख्या और 10 की घात वाली संख्या का गुणा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जितने जीरो हों उतने ही अंक आगे ले जाइए अपने दशमलव को। तो आप अगर इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक आगे आएगा,
अब मान लो अगर आप 100 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव 2 अंक आगे आ जाएगा। अगर मान लो 1000 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव 3 अंक आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा 1 अंक आगे। तो हमें मिलेगा 6.666, ये अनंत है तो यहाँ दशमलव लगाइए और 666 फिर से हमें 4 से 5 बार लिख लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 से गुणा। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये 0 क्यों नहीं लिखा यहाँ? भाई इस 0 का तो कोई मान ही नहीं है, यहाँ लिखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारा 6.666 अनंत ही रहेगा, है ना। तो ये हो गई हमारी समीकरण सेकंड। अब हमें क्या करना है, समीकरण सेकंड और फर्स्ट इन दोनों में ये देखना है कि दशमलव के बाद के अंक क्या हैं। देखिए फर्स्ट समीकरण में दशमलव के बाद है 6 अनंत और सेकंड समीकरण में भी दशमलव के बाद है 6 अनंत। जब दोनों ही समीकरण में हमारे ये अंक समान हो जाते हैं दशमलव के बाद के, तो हम क्या करते हैं, बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण को घटा देते हैं। तो यहाँ हमारी बड़ी समीकरण है सेकंड, इसमें से हम घटा देंगे छोटी समीकरण को फर्स्ट को। ठीक है, तो इसको भी आपको लिख लेना है, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर। तो पहले आप सेकंड समीकरण लिखिए, 10x बराबर 6.666 अनंत, 6.66666 और ये हमारा अनंत, तो हमने यहाँ 5 बार लिख लिया। ठीक है, अब इसी के नीचे आपको फर्स्ट समीकरण लिख लेनी है। तो फर्स्ट समीकरण हमारी ये रही, तो x के नीचे आप x लिखेंगे बराबर संख्या के नीचे ये संख्या लिख लेंगे, 0 दशमलव के नीचे दशमलव और फिर 6 यहाँ पर भी ये 6 अनंत है। ठीक है, अब इनको हमें घटा लेना है, माइनस माइनस दोनों ही पक्षों को घटाएंगे। तो पहले हम इस पक्ष को घटा लेते हैं भाई, 10x में से एक x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9x बराबर, अब इधर घटा लेते हैं। तो देखो दशमलव के इधर सीधे हाथ पर क्या है भाई, 6 अनंत है और इसमें भी दशमलव के सीधे हाथ पर 6 अनंत है। तो 6 अनंत में से 6 अनंत घटाएंगे तो भाई 0 ही तो बचेगा। ठीक है, दशमलव के नीचे आपने दशमलव रख दिया, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, तो हमें मिला 9x बराबर 6.0। अब एक बात देखिए आप, अगर दशमलव के बाद केवल सीधे हाथ पर केवल 0 0 0 0 0 ही हैं तो ऐसे में हम दशमलव और 0 को हटा देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ भाई, हमारा दशमलव हट गया और यही हमें करना था, इस दशमलव को ही हटाना था, तभी हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमें अपने x का मान निकाल लेना, x का जो मान आएगा वही क्या होगा, जो संख्या हमारी है 0.66666 अनंत, इसका p/q रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें x का मान निकालना है, x बराबर यहाँ हमारा है 6, भाई दशमलव और 0 तो हमारा हट गया और ये 9 साइड चेंज करेगा तो आ जाएगा भाई बटे में, x के साथ यहाँ ये गुणा में है, गुणा की संख्या जब साइड चेंज करती तो बटे में आती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए 6/9 ये p/q रूप हो जाता है, किसका, 0.66666 का। अब यहाँ 6 और 9 में कॉमन फैक्टर है, ये संख्या आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो पहले इन्हें हम कैंसिल कर लेते हैं। देखो 6 3 से कैंसिल हो जाएगी 2 बार में और 3 से ही 9 भी कैंसिल हो जाएगा भाई 3 बार में। तो हमें x बराबर क्या मिलेगा भाई, 2/3, यही हमारा हो जाता है आंसर। 2/3 ये p/q रूप है, किसका है भाई, 0.666 का। तो यहाँ आप चाहें लिख लीजिए, अतः 0.6 पर बार, 6 पर बार मतलब 666 है ना, का p/q रूप है 2/3, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है और q हमारा 0 नहीं है। तो यहाँ लिख लीजिए, जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। ठीक है, q का मान 0 यहाँ नहीं है। तो ये हो गया हमारा भाई आंसर। इस तरह से हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्याओं को p/q के रूप में लिखते हैं। अगर आप 3 से 2 को भाग दोगे तो आपको यही संख्या आंसर में मिलेगी। देखो 3 से आप 2 को भाग दीजिए
तो 3 का भाग 2 में नहीं जाएगा। आप क्या करोगे भाई, दशमलव लगाओगे और इधर 0 बढ़ाओगे, फिर 3 का भाग 20 में, 3 छंग 18, शेषफल 2 बचेगा, फिर 0 लगाओ, फिर 3 छंग 18, फिर शेषफल 2 बचेगा। यहाँ शेषफल 2 2 बचता रहेगा और इधर ये 6 6 6 आता रहेगा, है ना, अनंत तक। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, 0.6 पर बार, तो यही संख्या हमें मिल जाएगी। तो हमारा ये P बटा Q रूप है 0.6 पर बार का। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें संख्या दी है 0.47 पर बार। यहाँ केवल एक ही अंक यानी 7 पर ही बार लगा हुआ है, ये लाइन खींची हुई है, 4 पर नहीं है। तो इस संख्या में भी 7 क्या है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे भाई 0.477777 और ये 7 7 7 7 7 7 अनंत है, ठीक है। तो असल में ये संख्या क्या है, ये वाली है ना। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को x मान लेना है। तो हम लिखेंगे माना x बराबर 0.477777, 4 से 5 बार आप लिख लीजिए 7 7 7, ठीक है। ये हमारा अनंत है। हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। अब इसको हम बोल देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, 10 की घात वाली संख्या से गुणा करना है। तो भाई यहाँ पर देखिए एक ही अंक रिपीट हो रहा है 7, तो हमें क्या करना है, इस समीकरण को 10 से गुणा करना है। यहाँ देखिए केवल 7 के ऊपर ही बार लगाया ना, एक ही अंक के ऊपर बार लगाया, तो इसका मतलब क्या भाई, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो इसको हमें 10 से गुणा करना है। 2 अंक रिपीट होते, मान लो 4 7 दोनों ही रिपीट होते, ऐसे आता 4 7 4 7 4 7, तो हम 100 से गुणा करते हैं ना। तो यहाँ एक ही अंक रिपीट है, तो हमें 10 से गुणा करना है। समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा करने पर, तो x की और 10 की गुणा 10x हो जाएगी, बराबर इसकी गुणा हम 10 से करेंगे तो ये 0.1 अंक आगे यहाँ आ जाएगा, 4 के आगे आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 दशमलव हमारे यहाँ आ गया। फिर हमारा क्या है, 7 7 7 अनंत है हमारा, तो 7 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आप कहेंगे सर ये 0, तो ये 0 तो हम लगाएंगे ही नहीं, इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण सेकंड। अब आपको फर्स्ट और सेकंड में देखना है दशमलव के बाद के अंक। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद है 4 7 7 7 यानी 7 हमारा अनंत, और समीकरण सेकंड में है दशमलव के बाद 7 7 7 यानी 7 अनंत। तो यहाँ दशमलव के बाद दोनों समीकरण में संख्या हमारी समान नहीं है, तो अभी हम समीकरण को आपस में घटा नहीं सकते हैं। अब हम क्या करें, तो इसके लिए हम दोबारा से पुनः समीकरण सेकंड को 10 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड को पुनः 10 से गुणा करने पर, अगर यह इन दोनों ही समीकरण में हमारे अंक समान हो जाते तो हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे समान नहीं हुए हैं, तो हमें पुनः समीकरण सेकंड को 10 से गुणा कर लेना, ये आसान तरीका है। तो हमारी समीकरण सेकंड है ये वाली, ठीक है। तो 10x की 10 से गुणा, ये हो जाएगा 10 दाई 100x, ठीक है, बराबर इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक आगे यानी 7 के आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 47 दशमलव, यहाँ हमारा दशमलव और इधर 7 7 7 7 7 अनंत है। तो आप फिर से ये 4 से 5 बार लिख लीजिए, 7 7 7 7 यानी 5 बार कम से कम लिख ही लीजिए, ठीक है, डॉट 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 डॉट, और इसको बोल दीजिए समीकरण थर्ड, ठीक है। अब देखिए सेकंड और थर्ड में, सेकंड में दशमलव के बाद 7 अनंत और थर्ड में भी दशमलव के बाद 7 अनंत है, तो इन दो समीकरणों को हमें आपस में घटा लेना है। बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण यानी थर्ड में से सेकंड को घटा लेना है, इससे हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण थर्ड में से सेकंड घटाने पर, तो आप पहले थर्ड समीकरण लिखिए 100x बराबर 47.777777,
यानी 7 7 7 हमारा अनंत है, ठीक है। और इसके नीचे सेकंड समीकरण की, सेकंड समीकरण हमारी ये रही। तो इधर लिखेंगे हम 10x बराबर, यहाँ हमें लिखना है 4.77, तो 4 और दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे, ठीक है। और इधर हमारा 7 7 7 7 7, इससे आपको घटाने में आसानी हो जाएगी। ओके, माइनस माइनस 100x में से 10x घटाएंगे तो ये बचेगा भाई 90x, ठीक है, बराबर। इधर भी आप आसानी से घटा सकते हैं, इधर 7 7 7, ठीक है, दोनों में ही अनंत है, तो ये हो जाएगा 0, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, और इधर हमारा है 4। तो यहाँ दशमलव के बाद 0 बचा है, तो दशमलव हमारा हट जाता है, दशमलव 0 को हटा देंगे। अब हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर भाई यहाँ है हमारा 43, और ये 90 आ जाएगा बटे में। अब 43 और 90 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये संख्या आपस में विभाजित नहीं होंगी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। x हमने किसे माना भाई, जिस संख्या को हमें p बटा q के रूप में लिखना था, मतलब 0.477 को हमने x माना है ना, और हमारा x यहाँ निकल कर आ गया है 43 बटे 90। तो ये क्या है, 0.4777 अनंत जो है उसका p बटा q रूप है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे अतः 0.47 पर बार का p बटा q रूप है भाई 43 बटे में 90। 90 से आप 43 को भाग दोगे तो यही आंसर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारा p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, और q हमारा 0 नहीं है। जहाँ p व q पूर्णांक हैं, ये आपको लिखना है ना, पूर्णांक हैं, और q 0 नहीं है, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। अब थर्ड पार्ट में हमें दिया है, ये थोड़ा सा अलग था, थर्ड पार्ट आसान है, 0.001, और यहाँ इन तीनों ही अंकों पर बार लगा है, तो इसका मतलब आप समझ ही गए, यहाँ ये तीनों ही अंक रिपीट हैं। तो 0.001 001 001, बस 3 बार ही लिख लीजिए, ठीक है। इसको हमें x मान लेना है, माना x बराबर 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, और इसको बोल दीजिए समीकरण फर्स्ट। अब इसको हमें 10 की घात वाली संख्या से गुणा कर लेना है। तो यहाँ 1 2 3, ये 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, देखो 3 ही अंकों पर बार लगा है, तो ये 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना है, 1000 से गुणा करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को, 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से, 1 और 1 के साथ में 3 0, भाई 3 अंक है तो 3 0 वाली संख्या से आप गुणा कीजिए। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, ओके, तो x की और 1000 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 1000x, ठीक है, बराबर। इस संख्या की 1000 से गुणा करेंगे तो ये 3 अंक आगे, यानी 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा 1, और इधर हमारा 0 0 है तो इधर 0 0 नहीं लगाएंगे, 1 दशमलव, और फिर हमारा चलेगा 0 0 1 0 0 1 0 0 1, यानी फिर हमें ये अनंत मिलने लगेगा। तो 0 0 1 0 0 1 और 0 0 1 ये हमारा है अनंत, ठीक है। इसको बोल दीजिए समीकरण सेकंड और फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में दशमलव के बाद 0 0 1 अनंत है, और सेकंड में भी दशमलव के बाद 0 0 1 अनंत है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे अंक समान हो गए ना दशमलव के बाद के, तो हम बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण को घटा लेते हैं, इससे हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, तो भाई सेकंड है हमारी 1000x बराबर 1.001 1.001 001 001, यानी ये हमारा अनंत है। इसके नीचे लिख लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट हमारी ये है, x बराबर 0 दशमलव के नीचे दशमलव, फिर इधर है 001 001 001 001, और ये भी हमारा अनंत है।
अब आप आसानी से घटा लेंगे भाई। 1000x में से एक x को हटाएंगे तो क्या बचेगा 999x, ठीक है, बराबर इधर दशमलव के बाद है 001, इधर भी 001 है, तो आपस में ये घटेगा 0 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, एक में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर भी हमारा दशमलव खत्म हो गया। तो हम x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर यहाँ हमारा 1 है और 999 आ जाएगा बटे में, तो यही क्या हो गया हमारा भाई आंसर हो गया। तो आपको लिख लेना है अतः 0.001 का p/q रूप है 1/999, जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। अगर आप 999 से 1 को भाग दोगे तो आपको उत्तर में यही संख्या प्राप्त होगी। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से हम इन अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्याओं को p/q के रूप में लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।